भारत के दिग्गज उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल अंबानी को परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी ने उन्हें 5 अगस्त को दिल्ली बुलाया है, जहां उनसे 17,000 करोड़ रुपए के कथित लोन घोटाले के सिलसिले में पूछताछ की जाएगी। ये मामला काफी गंभीर है क्योंकि इसमें यस बैंक से जुड़े बड़े वित्तीय गड़बड़ी की जांच की जा रही है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने इस घोटाले के तहत मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंतर्गत अनिल अंबानी के व्यावसायिक परिसरों और दफ्तरों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने देश भर में 35 से अधिक ठिकानों पर रेड की और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। ईडी का दावा है कि रिलायंस ग्रुप की कुछ कंपनियों ने यस बैंक से भारी भरकम लोन लिए, वो भी पर्याप्त गारंटी के बिना। इसके बाद इन फंड्स को शेल कंपनियों के जरिए इधर उधर निवेश किया गया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका और मजबूत हो जाती है। ईडी को शक है कि लोन मंजूर कराने के लिए यस बैंक के पूर्व प्रमोटर्स को कुछ निजी कंपनियों के जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, यानी रिश्वत देने और लेने की संभावना है। इस संदर्भ में ईडी अब अनिल अंबानी से ये जानना चाहती है कि इन ट्रांजैक्शनों में उनकी और उनके ग्रुप की क्या भूमिका थी, क्या उन्हें इस लेन देन की जानकारी थी और क्या लोन की राशि जानबूझकर डाइवर्ट की गई। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब सीबीआई ने यस बैंक से जुड़े 2 मामलों में पहले ही एफआईआर दर्ज की थी। इन्हीं एफआईआर के आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की है। जांच के दौरान पता चला कि रिलायंस कम्युनिकेशंस और उससे जुड़ी कंपनियों ने नियमों को ताक पर रखकर लोन लिया और फिर उसका गलत इस्तेमाल किया। हालांकि रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने साफ किया है कि उनकी रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से कोई वित्तीय लेन देन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अनिल अंबानी इन कंपनियों के बोर्ड मेंबर्स तक नहीं है। बावजूद इसके भारतीय एसबीआई ने अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस को फ्रॉड घोषित कर दिया है। ये कदम आरबीआई के फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत उठाया गया है। वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा था कि एसबीआई अब इस मामले में सीबीआई से आधिकारिक शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में है। इसलिए अनिल अंबानी को ईडी ने तलब किया है ताकि वो इन गंभीर आरोपों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और ईडी ये तय कर सके कि क्या उनकी भूमिका सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग या फ्रॉड में जुड़ी हुई है। ये पूछताछ जांच की दिशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकती है।